Students, welcome back. Now, today we will study chapter 12 Reproduction in plants. पौधों में प्रजनन. To produce its kind is a characteristic of all living organisms. You have already learned this in class 6. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ये जो हमारे सभी जीव हैं उन जीवों का एक लक्षण होता है. सभी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं तो ये रिप्रोडक्शन कहलाता है. इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं. तो मोस्ट प्लांट्स रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. These are called the vegetative parts of a plant. बहुत सारे प्लांट्स रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं जिनमें, तो ये पार्ट्स उसके वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, वर्धी अंग. तो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. कुछ निश्चित समय के पश्चात प्लांट्स पर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट जब पकते हैं तो पकने के बाद उनका आनंद लेते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल लें तो स्प्रिंग सीजन में जो मैंगो ट्रीज होते हैं उन पर फ्लावर्स आते हैं और फिर उनके फ्रूट बनते हैं. मैंगो का आपने जूस भी पिया होगा, बहुत अच्छा टेस्टी होता है. और उसके जो सीड्स होते हैं उनको निकाल कर फेंक देते हैं, और ये जो सीड्स होते हैं इन सीड्स से फिर न्यू प्लांट्स उत्पन्न होते हैं. लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है कि बिना कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पर फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो उनका जन्म कैसे होता है. तो उसमें दो प्रकार का हमारा ये रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स विदाउट सीड्स, बिना बीज के न्यू प्लांट्स उत्पन्न होते हैं, उगाए जाते हैं. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनके द्वारा न्यू प्लांट्स उगाए जाते हैं. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के विषय में पढ़ेंगे. It is a type of sexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagation. जब न्यू प्लांट्स स्टेम के द्वारा, रूट्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा, बड्स के द्वारा उगाए जाते हैं तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वर्धी प्रजनन. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेम के द्वारा किस प्रकार से पौधों को उगाया जाता है. जैसे हम बात करें एक रोज या चंपा, उसका प्लांट लें, उसकी ब्रांच को कटिंग करें और कटिंग करके उसकी ब्रांच को मिट्टी में रोप दें और उसको लगातार पानी देते रहें. तो हम देखते हैं कुछ समय के पश्चात जैसे ये रोज की ब्रांच है, यहाँ से इसका कटिंग किया गया, इसको हमने मिट्टी में लगाया
तो मिट्टी में लगाने के पश्चात देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात में ये जो इसकी नोड्स हैं, नोड्स नोड्स माने जहाँ से लीव निकलती है, यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, तो यहीं से न्यू प्लांट्स की उत्पत्ति होती है, एक तरह से मान लेंगे। ठीक है, ये नोड्स है। ये आपने देखा होगा जो शुगर होता है, शुगर केन, तो शुगर केन में भी ये उभार होते हैं जिसको आँख बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ये नोड्स होते हैं और उसको मिट्टी में रोपते हैं और उसमें से न्यू प्लांट्स निकलता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो ये स्टेम कटिंग के द्वारा प्लांट्स उगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें रोज है, चंपा है, इस प्रकार के प्लांट्स को स्टेम कटिंग के द्वारा उगाया जाता है। एक्टिविटी 12.2 में देखें, एक पोटैटो लें और उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि उसमें गड्ढे से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइज कहते हैं। These scars are also called eyes। ये आलू की आंखें कही जाती हैं। वास्तव में इन्हीं के द्वारा जो न्यू प्लांट्स हैं वो उगाए जाते हैं। तो कट द पोटैटो into small portions each with an eye and pour them in the soil। ठीक है, आलू सबने देखा होगा, उसमें जो उभार होते हैं, नीचे गड्ढे टाइप के होते हैं, स्कार्स बोलते हैं, और इनको आम भाषा में आइस कहते हैं, आलू की आँख। ठीक है, तो आलू के ऐसे पीस करते हैं जिन प्रति एक पीस में कम से कम 1 और 2 आइज हों। ठीक है, उसको मिट्टी में रोपते हैं और उसको रेगुलरली पानी देते रहें। तो कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि जो उसकी आइज होती हैं, आइज से न्यू प्लांट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये इसमें आप देख रहे होंगे, ये पोटैटो है और इसकी आइज है। ठीक है, यहाँ से न्यू प्लांट्स आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें स्प्राउटिंग है, अंकुरण हो रहा है इनका, तो इन्हीं से न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं। और उसके बाद में आपने जो जिंजर है, अदरक, उसको भी देखा होगा, उसमें भी ये डार्क पोर्शन होता है और इसमें ये जो डार्क पोर्शन है नीचे गड्ढे टाइप से हो रहे हैं, तो यहीं से न्यू प्लांट्स इसमें भी जन्म लेते हैं। ठीक है, कुछ समय के पश्चात यहाँ से ये रूट्स निकलने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और ये मिट्टी में जकड़ जाती हैं और ऊपर से इसका जो ये स्टेम है ये निकलना शुरू हो जाता है, ऊपर लीव्स आती हैं और न्यू प्लांट्स तैयार हो जाता है। आपने एक पौधे का नाम ब्रायोफाइलम सुना होगा। इसमें लीफ के द्वारा न्यू प्लांट्स जन्म लेते हैं, लीफ के द्वारा। ठीक है, होता क्या है, जो ये लीफ होती हैं, इन लीफ में, यहाँ पर ये लीफ देख रहे होंगे, ये लीफ है ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में ये जो लीफ का आउटर, मतलब एक किनारा कहेंगे, मार्जिन, इस मार्जिन पर बहुत सारे बड्स होती हैं। ठीक है, यदि ये मिट्टी में गिर जाए, अधिकतर रेनी सीजन में ये प्लांट्स तैयार होते हैं। अगर ये मिट्टी में, जो गमले में लगा हुआ ये पौधा है और उसकी लीफ नीचे मिट्टी उससे में गमले में गिर जाए, तो वहाँ पर इसमें से बहुत सारी ये पत्तियां निकलती हुई दिखाई देती हैं और ये नया पौधा तैयार हो जाता है इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पत्तियों के द्वारा भी न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं, स्टेम के द्वारा और लीफ के द्वारा, रूट के द्वारा। रूट के द्वारा जैसे स्वीट पोटैटो है, तो उसमें स्वीट पोटैटो में रूट के द्वारा न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं।
produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. तो इसकी एडवांटेज है, मतलब इसके लाभ हैं। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं उनमें जल्दी से फ्लावर्स आ जाते हैं, मतलब वो जल्दी विकसित हो जाता है, उसमें जल्दी फ्लावर आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत जो पौधे बीज से उगाए जाते हैं, अर्थात जो बीज से पौधे उगाए जाते हैं वो पौधे जो है अधिक समय में तैयार होते हैं, उन पर अधिक समय में फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, ये इसकी एक प्रकार से हम कहेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं उनमें ये उसकी एक तरह से गुण है। अब एक दूसरा है बडिंग। बडिंग में क्या होगा, जो कलिकाएं होती हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के उनको नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ईस्ट को लें हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो बहुत सारे मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। यदि उसको उचित मात्रा में उसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हों तो बहुत बड़ी संख्या में ईस्ट तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसको तैयार करने के लिए एक प्रयोग यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई गई है। इसमें क्या करते हैं, जो ईस्ट पाउडर होता है उसको लें और उसको थोड़े से पानी में घोल लें और उसमें एक चम्मच चीनी लेकर के और उसको अच्छे प्रकार से घोल लें। ठीक है, उसके बाद में जो उसका हमने सॉल्यूशन बनाया है उसकी एक बूंद को स्लाइड पर रखें और माइक्रोस्कोप से उसको देखें तो कुछ ही टाइम में ये इसमें से बड निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये ईस्ट सेल है और ईस्ट सेल का ये पोर्शन जो है ऊपर को उभरा हुआ दिखाई देता है। डेवलपिंग बड, मतलब इसमें से बड विकसित होने लगी है। फिर ये बड और बड़ी हो जाती है, न्यू बड, और इस न्यू बड में न्यू बड तैयार होने लगती है, चेन ऑफ बड ये तैयार हो जाती है। मतलब बहुत सारे कहना चाहिए बहुत सारी ईस्ट सेल्स एक ईस्ट सेल से तैयार हो जाती हैं। तो इसको हम रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग कहते हैं, मतलब बडिंग के द्वारा ईस्ट में प्रजनन। और द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल्स इज कॉल्ड ए बड। ठीक है, जैसे हमने अभी इसके विषय में पढ़ा कि जो ये उभार होता है इसका, ये बड कहलाता है और इसमें लगातार वृद्धि होती चली जाती है, न्यू ईस्ट तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, मतलब विखंडन द्वारा न्यू प्लांट्स का तैयार होना, नए पौधों का जन्म लेना। तो उसमें जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे पॉन्ड्स होते हैं जिनमें पानी रुका हुआ होता है, तो उसमें ग्रीन कलर के बहुत मासल मुलायम संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनको हम एल्गे बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एल्गे होते हैं, इन एल्गी में एक स्पायरोगायरा नाम की एल्गी होती है। ठीक है, स्पायरोगायरा। तो आपने उस तालाब में देखा होगा कि कुछ समय के पश्चात वो पूरा तालाब
उस ग्रीन स्ट्रक्चर से, ग्रीन संरचना से पूरा ढक जाता है। उसका जो पानी होता है पूरा पानी ऊपर से ढक जाता है। तो वो इतनी जल्दी किस प्रकार से वो पूरी वाटर बॉडी ग्रीन हो जाती है, उसका कारण क्या है कि उसमें जो स्पाइरोगायरा एल्गी होती है उसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विखंडन, विखंडन का मतलब एक ये कोई स्पाइरोगायरा है तो वो 2 पार्ट्स में विखंडित हो जाता है और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पूरा तालाब उससे भर जाता है कुछ ही समय में। तो ये फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा है। अब न्यू है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु के बनने से न्यू प्लांट्स का तैयार होना। ठीक है, तो जैसे यू learnt that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air। जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और उन पर एक कोट होता है और कोट ऐसा होता है जो उसको बहुत अधिक गर्मी और उसको नमी से बचाने में उसकी सहायता करता है। ठीक है, और जब उसको उसके ग्रोइंग के अनुसार जो उसमें जन्म ले सकता है वो उसके अकॉर्डिंग उसको कंडीशन मिलती है तो वो जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेनी सीजन में ये स्पोर्स क्या होते हैं, भारी होकर के, और जब इसको उचित अपने सफिशिएंट कंडीशन मिलती है तो ये उग जाते हैं। जैसे रोटी रखी हुई है या अचार देखा होगा आपने, तो जो रोटी होती है 2-3 दिन की रखी हुई है तो उस पर कॉटन लाइक स्ट्रक्चर उस पर जमा हो जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स, ये हाइफा होता है और इससे ये एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है नली टाइप की, और ऊपर ये जो स्पोरेंजियम है इसमें स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इन स्पोर्स से न्यू इसी प्रकार के और भी ऑर्गेनिजम्स तैयार हो जाते हैं। स्पोर्स बिखरते हैं और स्पोर्स के बिखरने से वो न्यू प्लांट, न्यू ऑर्गेनिजम्स इसमें तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्पोर्स के द्वारा भी न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंगी या कवक कहते हैं। कवक का जो फॉर्मेशन है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं, मतलब इसमें कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है। केवल प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेम है, रूट है, लीव्स है, बड्स है, उन्हीं के द्वारा न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं। तो इस वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।